Hello guys, today we will be starting with new topic and a new subject, and today's topic will be making of our constitution. 1934 में सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई थी बाय एम.एन. रॉय। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अब से वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखेंगे। फिर 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है बाय लेलिंथ को, उस टाइम के वाइस रॉय थे। ऑगस्ट ऑफर ने क्या करा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस रखी जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है प्रपोजल लेकर कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, तो वो भी लेकिन कांग्रेस ना ही मुस्लिम लीग को पसंद आया, तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। पर मुस्लिम लीग जो डिमांड रख रही थी कि उन्हें पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन ने अपनी परमिशन नहीं दी थी, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था आइडिया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हेन वाज इट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के रेडी हो गई थी, सब इलेक्शंस वगैरह होकर तैयार हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 दिसंबर 1946 को। अब इसके इलेक्शन जो हुए थे वो उसकी वजह से इसे पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड बॉडी बोला जाता है। इसके जो इलेक्शंस हुए थे वो उनमें जो मेंबर्स चूज़ करे गए थे, जैसे टोटल 389 थे, तो उसमें से कुछ लोग थे जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और कुछ लोग थे जो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होकर आए थे। तो इस इलेक्शन में किस किसने वोट दिया था, तो वो थी 3 कम्युनिटीज़, जनरल, सिख और मुस्लिम्स। उसके बाद इलेक्शन कैसे होते हैं तो उसकी प्रोसेस हमने जान ली। उसके अलावा बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बना था, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब की बार ये PYQ भी है, UPSC में आया था, पूछा गया था। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वो 2 बने हुए थे। एक तो थे हमारे HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णमाचारी। ये जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनने की ये जो प्रोसेस है ये हमने फ्रांस से लिया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे ये नेहरू जी लेकर आए थे 9 दिसंबर 1946 को, और ये पास कब हुए थे या एक्सेप्ट कब करे गए थे, तो वो किए गए थे 22 जनवरी 1947 को। अब यही इसी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन बोला जाता है प्रियम्बल को। फिर 1947 में एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसने 3 मेजर चेंजेस करे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पहली तो ये कि इसको उन्होंने एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया, ये वो फंक्शन भी इसको दे दिया, लेकिन उस टाइम पे प्रेसिडेंट रहेंगे GV मावलंकर। उसके अलावा उन्होंने क्या करा था कि असेंबली को फुली सॉवरन बॉडी बना दिया था, और इसके अलावा तीसरा ये था कि मुस्लिम लीग विड्रॉ करके चली गई थी। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है डिक्लेरेशन फॉर कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। तो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हमने 1949 में ली थी। वो कौन सी डिक्लेरेशन थी जिसके थ्रू हमने ली थी, तो वो थी लंदन डिक्लेरेशन। उसके बाद नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट करा था, तो वो हमने किया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और हमारा पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट इंडिया का राजेंद्र प्रसाद जी, वो हमने इन सब चीज़ों को हमने डिसाइड कर लिया था 24 जनवरी 1950 को। तो नेशनल एंथम हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और नेशनल सॉन्ग जो है वो हमारा बंकिम चट्टर जी ने लिखा है। फिर सेशंस डे, ईयर, मंथ कितने थे, तो 11 सेशंस थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये हमारा टाइम पीरियड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जितना उसने वर्क किया। फिर फाइनल सेशन कब हुआ, तो वो भी 24 जनवरी 1950 को हुआ। उसके बाद डे ऑफ कमेंसमेंट या फिर केम इनटू इफेक्ट का क्या है, यानी कि हमने लागू कब करा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमने किया था 26 जनवरी 1950। और अगर इनेक्टेड ऑन पूछा जाता है, यानी कि बन के कब रेडी हो गया था, तो वो था 26 नवंबर 1949। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने कम्युनिटीज़ बनाई थी। उन्हीं कम्युनिटीज़ की ऐसे तरीके से मैंने याद रखा हुआ है, अगर यूनियन से नाम स्टार्ट हो रहा है उस कमेटी का या फिर स्टेट से, तो उसके हेड थे नेहरू जी। प्रोविंशियल और फंडामेंटल राइट कमेटी
ऑन माइनॉरिटीज़ या ट्राइबल से रिलेटेड वाली कमेटी के जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी तो हम पता ही है, BR अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे। फिर स्टेयरिंग प्लस रूल्स, ये दोनों ही कमेटीज़ के हेड थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि स्टेयरिंग उनके हाथ में था तो उन्होंने ही रूल्स बनाए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन पार्ट नहीं था, तो वो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। फिर लाहौर सेशन में क्या हुआ था, ये लाहौर सेशन जो है ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखता है। कैसे, हमने जो अभी पीछे बात भी करी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो हमने उसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू करा। तो उसका रीज़न यही है कि अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 26 जनवरी 1930 में लाहौर सेशन हुआ था रावी रिवर के आसपास। तो वहाँ पे नेहरू ने पहली बार ऑफिशियली डिक्लेयर करा था कि अब से कांग्रेस का जो मोटिव है या प्रोटेस्ट का जो डिमांड है वो ये रहेगी, पूर्ण स्वराज या फिर फुल या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसलिए हमने उतना वेट करा कि हमने जिस दिन ये चीज़ डिक्लेयर करी थी ऑफिशियली, उसी दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला और वो दूसरा सेशन कौन सा था कांग्रेस का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी, तो वो था लाहौर एंड हरिपुरा। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेडी हो गई थी, एक्सेप्ट कर ली गई थी बनाने के लिए। उसके कौन कौन मेंबर्स थे, तो वो हैं पेंथिक, लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है टोटल विमेन कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो थी 15। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, तो ये हमने देख लिया था 6 दिसंबर 1946। उसके बाद ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, उनके लिए 26 जनवरी 1950 का वेट नहीं किया गया था। तो वो थे एक तो सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड और एक प्रोविजनल पार्लियामेंट। उसके बाद मॉडर्न मनु या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या है, तो वो है एलिफेंट बिकॉज ऑफ इट्स साइज। सेक्रेटरी है आयन नगर। फिर उसके बाद ड्राफ्ट्समैन कौन है, SN मुखर्जी। कैलीग्राफर प्रेम बिहारी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, तो वो है BN राव। फिर ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनटू हिंदी, फिर थोड़े टाइम के बाद एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके बाद डिसाइड करा गया था कि हमने जो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे। तो वो क्या था, बाय 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1987 में। उसके बाद हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन थे, तो वो थे वसंत कृष्ण। उसके बाद आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो हिंदी ट्रांसलेट करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो रखा गया था अंडर आर्टिकल 394A और पार्ट 22। फिर एक हाउस कमेटी भी रह गई थी डिस्कस करते हुए कि एक ऐसी कमेटी जो शायद स्टार्ट हो रही थी हाउस नाम से, तो उसके हेड थे पटाबी। So that's it for today. Now we will meet in next session. Till then, if you like my content, then please do like, share and subscribe to my channel.